तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर के सिंबल बना रखे हैं। तो सबसे पहले हमें इसके सिंबल बनाने सीखने होते हैं। तो सिंबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो एक इस प्रकार का गोल साइन बनाना पड़ता है और इसमें तीन प्रकार के हमें टर्मिनल बनाने हैं और इसे देखो इस प्रकार से बनाना है कि ये सारे पॉइंट एक साथ कनेक्ट ना हो। ठीक हो गया? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर एक के रूप में बना देते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, इसके तीनों टर्मिनल आपस में क्या रह जाते हैं, शॉर्ट रह जाते हैं। तो हमें इस प्रकार से इसके सिंबल को नहीं बनाना है, वो सिंबल हमारा क्या हो जाएगा, इसका पूरा गलत माना जाएगा। ठीक है, तीन पॉइंट इसके होते हैं। देखो जो बीच का पॉइंट होता है उसे हम बेस बोलते हैं और जिसमें एरो का निशान लगा रहता है उसे हम एमीटर बोलते हैं और तीसरा पॉइंट हमारा होता है कलेक्टर, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा सिंबल किस ट्रांजिस्टर का है। देखिए जिस ट्रांजिस्टर में तीर का निशान बाहर की ओर निकला होता है, इस टाइप से बाहर की ओर लगा रहता है, ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर हमारा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखो एनपीएन का मतलब होता है, एन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, याद करने का तरीका देखिए इसको। एन का मतलब होता है निकलना, यानी कि ये बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। कहाँ की ओर निकल रहे हैं, बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया हमारा, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। कैसे पहचाना हमने इसका, क्योंकि ये एरो का निशान जो है बाहर की तरफ लगा है और यहाँ पर एन का मतलब क्या होता है, निकलना, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर कौन सा हो गया हमारा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। और उसी प्रकार दूसरा ट्रांजिस्टर देखिए, इसमें जो हमारा तीर का निशान है ये अंदर की तरफ है। तो देखो अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं। तो जहां पर प्रवेश करते हैं पी से क्या होता है, हमारा प्रवेश मान के चलो, तो ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर का क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो हमारा तीर का निशान होगा वो क्या होगा, अंदर की ओर होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जो हमारा तीर का निशान होता है ये कहाँ लगा रहता है, हमेशा एमीटर में। तो तीन टर्मिनल होते हैं इसके, बेस, एमीटर और कलेक्टर। जो एमीटर वाला साइन होगा, निशान होगा, उसमें हम किसका निशान लगाएंगे, एरो का निशान को लगाते हैं। और ट्रांजिस्टर हमें देखो इस प्रकार का दिखता है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर दिखने में आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। अब हमें पहचान करनी है कि इसमें कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर और कौन सा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। देखो ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, यहाँ पर एक मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारा मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर में हमें सबसे पहले सावधानी देनी है कि इसके प्रोब्स को लगाने हैं। इसके प्रोब्स को लगाने में हम क्या, तो यहाँ पर प्रोब्स लगाने में हमें सावधानी देनी होती है। जो इसका ब्लैक वाला पॉइंट होता है इसको हम कॉमन में लगाते हैं मल्टीमीटर के, और जो हमारा देखिए ये रेड वाला है इसको हम ये ओम वाले सिंबल में लगा देते हैं। तो इस प्रकार हमारे मल्टीमीटर के दो प्रोब निकलते हैं। जो ब्लैक वाला होता है इसको हम नेगेटिव मानते हैं, जो रेड होता है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, हमें ट्रांजिस्टर को चेक करना होता है। देखिए ट्रांजिस्टर के दो भाग दिखा रखे हैं, एक इसका उभरा हुआ भाग है, ऊपर वाला भाग, और जो दूसरा भाग है इसका फ्लैट वाला भाग। इसको देखिए, जो इसका फ्लैट वाला भाग होता है इसको हम अपनी तरफ को रखते हैं क्योंकि इस वाले भाग में इसका नंबर लिखा हुआ होता है। इस प्रकार इसके तीन टांगें निकली हुई होती हैं, जैसा कि आपको इस सिंबल में भी दिखाई दे रहा होगा, तीन टांगें निकली होती है। और इस प्रकार के सिंबल में भी आपको दिखाई दे रहा है इसके तीन निकली हैं टांगें। और यहाँ पर जो रियल वाला इसका पार्ट है इसमें भी कितनी टांगें निकली हैं, तीन निकली है। अब मल्टीमीटर के साथ हम इसको चेक करेंगे कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीआर ट्रांजिस्टर है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर के प्रोब्स को लगाने के बाद इसके जो हमारी नोब होती है इसे कंटिन्यूटी में सेट करेंगे। देखो ये पॉइंट हमारा कंटिन्यूटी का निशान है। यहाँ पर इसको सेट करने के बाद हम मल्टीमीटर के दोनों प्रोबों को आपस में टच करेंगे और टच करने पर क्या होता है, देखो हमें बीप की साउंड यहाँ पर मिलती है। देखो इस प्रकार ये बीप की साउंड यहाँ पर आ रही है। इस साउंड को आने के बाद हम क्या करते हैं, अपने मल्टीमीटर के पहले हम चेक करने के लिए यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के बीच वाले में अभी हम ब्लैक वायर को रखेंगे। रखिए इसको, इस प्रकार देखिए हमने मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को यहाँ पर बीच वाले में रखा है और रेड वाले को हम क्या करते हैं, दोनों में टच कराते हैं साइड वालों में। तो देखिए यहाँ पर हमारी मल्टीमीटर में क्या आ रही है, इस प्रकार की रीडिंग को ये शो कर रहा है। और दूसरे साइड लगाइए इसको, देखो यहाँ पर लगाने में भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा हो गया है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर चेक किया तो ये हमारा ट्रांजिस्टर जो मिला है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर मिला है। अब इसको एक बार उल्टा चेक करके देखते हैं हम। देखो पहली कंडीशन में हमने क्या किया था, बीच वाले पॉइंट पर हमने ब्लैक रखा था तो हम इसको बोल सकते थे उसमें पीएनपी। अब हम क्या कर रहे हैं, बीच वाले में यहाँ पर रेड रख दिया है, पॉजिटिव को हम बीच में रख रहे हैं और साइड में क्या करते हैं, हम नेगेटिव वायर को रखते हैं। देखो इस प्रकार रखने पर कोई रीडिंग हमारे पास यहाँ पर शो नहीं हो रखी है। अब हम इसके दूसरी साइड रखेंगे ब्लैक प्रोब को।
फिर भी हमें देखिए कोई रीडिंग यहाँ पर शो नहीं हो रही है। इसका मतलब हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा हो गया है, पक्का है कि ये ट्रांजिस्टर हमारा कौन सा है, पीएनपी। देखो पीएनपी कंडीशन में चेक करने पर इसे ये रीडिंग को शो करता है। ये प्रोब को चेंज करके लगा रहे हैं देखो, तो इस प्रकार देखिए हमारे रीडिंग को शो कर रहा है ये, और उसको हम चेंज करेंगे रेड प्रोब को। अब देखिए हम इसकी रेड प्रोब को चेंज करेंगे दूसरी साइड लगाने पर, ये फिर रीडिंग दिखा रहा है। तो ये पक्का है कि ये ट्रांजिस्टर कौन सा है हमारा, यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ट्रांजिस्टर को बनाया कैसे जाता है। ट्रांजिस्टर को बनाने में देखो क्या करते हैं हम, इस प्रकार से ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट होते हैं। एक यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर का हमको सिंबल दिखाया गया है। तो देखिए जो सबसे छोटा पार्ट होता है इसका बीच का भाग, इसे हम बेस बोलते हैं। जो बड़ा एरिया होता है वो होता है कलेक्टर का, और जो बीच का एरिया होता है उसे बोलते हैं हम एमीटर। ठीक हो गया। तो इस प्रकार ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पी का मतलब पॉजिटिव मानते हैं, एन का मतलब नेगेटिव और पी का मतलब फिर पॉजिटिव। इस प्रकार बना ट्रांजिस्टर हमारा क्या कहलाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाएगा। और दूसरी प्रकार देखिए ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी क्या होता है, जो छोटा एरिया होता है बेस का होता है, जो सबसे बड़ा होगा वो कलेक्टर का एरिया होगा, और जो सबसे बीच का एरिया होता है उसे बोलते हैं एमीटर। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर बन गया है। एन का मतलब यहाँ पर होता है नेगेटिव, पी का मतलब पॉजिटिव और एन का मतलब फिर नेगेटिव। तो देखिए इस प्रकार ये हमारा ट्रांजिस्टर बनके तैयार हो जाते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब सबसे बड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आता है कि जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं इनमें कितनी लेयरें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 लेयरें इसमें हैं, एन की लेयर, फिर पी की लेयर और एन की लेयर। ये हमारे पास एनपीएन जो होते हैं 3 प्रकार की लेयरों से बनता है। उसी प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर भी हमारा 3 प्रकार की इसमें क्या होती हैं, लेयर होती हैं। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन आता है दूसरा इसमें कि कितनी इसमें जंक्शन होते हैं। तो जंक्शनों की संख्या देखो, इसमें 2 जंक्शन है। पीएन जंक्शनों की संख्या 2 होती है। एक ये पीएन जंक्शन बन रहा है ये वाला पॉइंट, दूसरा ये पीएन जंक्शन बन रहा है ये वाला पॉइंट। इस प्रकार हमारे ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन होते हैं, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। यहाँ पर भी देखिए 2 पीएन जंक्शन है, एक पीएन जंक्शन हमारा ये बन चुका है और एक हमारा ये बन चुका है। तो चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, इसमें हमारी हमेशा कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं, और 2 इसमें क्या होते हैं, जंक्शन होते हैं। देखो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 पीएन जंक्शनों को यूज करते हैं। इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड की सहायता से हम क्या बना सकते हैं, ट्रांजिस्टर को बना सकते हैं। ये हमारा डायोड दिखाया गया है, देखिए ये डायोड का नाम होता है यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड। तो डायोड के 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक को हम कैथोड बोलते हैं, एक को हम एनोड बोलते हैं। जो हमारा कैथोड वाला पॉइंट होता है इस पर नेगेटिव का सिंबल से यूज करते हैं, और जो एनोड वाला पॉइंट होता है इसे हम पॉजिटिव वाला सिंबल यूज करते हैं। तो इस प्रकार देखिए हमने डायोड रखे हैं। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, कौन सा है, पीएन जंक्शन डायोड है। अब देखिए पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, इस प्रकार डायोड का बनाया होता है, और डायोड में देखिए इस प्रकार एक निशान लगा हुआ है इस साइड। जिस साइड ये निशान लगा हुआ होता है उसे हम कैथोड बोलते हैं, और जिस साइड को पूरा ब्लैक होता है उसे हम एनोड बोलते हैं। तो इसका मतलब कैथोड पॉइंट हमारा नेगेटिव होगा, एनोड पॉइंट हमारा पॉजिटिव होगा। तो 2 डायोडों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ सेट हमारा यहाँ पर ट्रांजिस्टर कहलाता है, और ट्रांजिस्टर हमारा क्या होता है, स्विचिंग डिवाइस होती है। तो पहले देखिए हम एक ट्रांजिस्टर बना के देखते हैं डायोडों की सहायता से। कौन सा बनाएंगे, पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होता है, हमारे दोनों कैथोडों को हम आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए इन 2 डायोडों को हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। तो इनके कैथोड पॉइंट को हमने क्या कर दिया है, आपस में इस प्रकार कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद हमें कितने टर्मिनल मिलते हैं, इसके 3 टर्मिनल मिलते हैं, देखो इस प्रकार। तो इस प्रकार हमारे डायोड में 3 पॉइंट निकल चुके हैं। तो इस प्रकार देखिए डायोडों की कॉम्बिनेशन करने के बाद हमारे इसमें 3 टर्मिनल निकल चुके हैं, 1 2 3। अब पहले तो ये डायोड थे मगर अभी क्या बन चुके हैं, ट्रांजिस्टर बन चुके हैं। अब ट्रांजिस्टर हमने बना दिए हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, क्योंकि हमने क्या करें इसके नेगेटिव पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। तो इस प्रकार हम डायोडों की सहायता से ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। अब हम इस ट्रांजिस्टर को चेक करके देखेंगे मल्टीमीटर की सहायता से। मल्टीमीटर को चेक करने के लिए हमने इसकी प्रोबों को यहाँ पर लगा चुके हैं, रेड को और ब्लैक को। तो ब्लैक को हमने कॉमन में लिया है, रेड वाले को हमने कहाँ पर लगा दिया है, यहाँ पर इसके रेजिस्टेंस वाले में। अब हम इसके देखो रेड वाले को हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस में लगा चुके हैं। अब इस मल्टीमीटर की नोब को हम कहाँ पर सेट करेंगे, कंटिन्यूटी में। तो इस प्रकार देखिए इसको कंटिन्यूटी में सेट करने के बाद अब हम इसकी प्रोबों को चेक करेंगे अपने इस ट्रांजिस्टर में। हमको पहले से पता है कि हमने ट्रांजिस्टर कौन सा बना रखा है, पीएनपी बना रखा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, हमारा बीच वाला नेगेटिव पॉइंट होगा और इसके साइड के कौन से पॉइंट होंगे, पॉजिटिव पॉइंट होंगे। देखो मल्टीमीटर से चेक करने के बाद इस प्रकार हम रीडिंग देखते हैं। देखिए ये हमारी रीडिंग इसमें आ रही है।
अब हम इसमें रेड वाले इसको प्रोब को इधर वाले पे चेक करेंगे। देखो इस प्रकार चेक करने के बाद, देखिए इस प्रकार चेक करने के बाद ये रीडिंग दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर हमारा कौन सा बन चुका है, पीएनपी। अब इसको हम एक बार क्या करते हैं, देखो पॉजिटिव वाले को बीच में रख के चेक करते हैं। तो पॉजिटिव को बीच में करने के बाद हम क्या करेंगे, तो हमने क्या करा है, देखो पॉजिटिव वाले को बीच में, अब देखिए हमने क्या करा है, अभी पॉजिटिव वाले को हम बीच में कनेक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव वाले को हम साइडों में कनेक्ट करके चेक करेंगे। देखिए एक में चेक करने के बाद कोई रीडिंग नहीं आती है, अब हम दूसरे में करेंगे, देखो यहाँ पर भी हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार हमने देखो यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर बना के तैयार कर दिया है। अब हम दूसरे डायोडों की सहायता से यहाँ पर कौन सा ट्रांजिस्टर को बनाते हैं, एक बार एनपीएन ट्रांजिस्टर को बनाते हैं। अब देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर हम बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर के दोनों जो पॉइंट होते हैं, देखो एनोड पॉइंट यानी कि पॉजिटिव पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। देखो जिस साइड निशान होता है वो हमारा नेगेटिव होता है और जिस साइड निशान नहीं होता है वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो इस साइड भी निशान है, देखो इस साइड भी निशान है, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गए हैं और बीच के हम क्या कर रहे हैं, इसके पॉजिटिव वायर को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार दोनों को आपस में कनेक्ट करने के बाद ये हमारा जो ट्रांजिस्टर बनेगा ये बनेगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखिए इस ट्रांजिस्टर के 3 पॉइंट यहाँ पर निकल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर की सहायता से चेक करेंगे। मल्टीमीटर की प्रोब को हमने लगाने के बाद अपने नोब को कंटिन्यूटी में सेट कर दिया है। अब इसमें क्या है, देखिए ये हमारा नेगेटिव पॉइंट रहेगा, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा और ये हमारा फिर नेगेटिव पॉइंट रहेगा। तो इस प्रकार हम मल्टीमीटर से इसको चेक करते हैं। देखिए चेक करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर देखो रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारा नेगेटिव हो गया है, ये हमारा पॉजिटिव हो गया है, ये हमारा फिर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए कहीं पर। इस प्रकार रखने के बाद अब हम इस नेगेटिव को दूसरे वायर में टच करके देखते हैं। देखिए इस प्रकार टच करने के बाद देखो रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब हमारा ये पीएनपी यानी कि, तो इसका मतलब हमारा देखिए यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हम चेक कर लेंगे कहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अपनी रेड वायर को साइडों में चेक करेंगे और ब्लैक वायर को यहाँ पर हम सेंटर वाले पॉइंटों में चेक करेंगे। अब करने के बाद देखिए, देखो इस प्रकार चेक करने के बाद इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही है, तो ये हमारा इसका मतलब क्या है कि हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर बनके क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। देखिए इस प्रकार इसमें 3 लेगें निकली हुई होती है, 3 टांग होते हैं, एक को हम एन पी एन मानते हैं, दूसरे को हम पी एन पी मानते हैं। तो हम चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की सहायता से कौन सा हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कैसे कौन सा हमारा इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो हम डायोडों के कॉम्बिनेशन से आज हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर बनाने भी चेक किए हैं। और जो हमारा सिंगल डायोड होता है, इस डायोड का नाम होता है पीएन जंक्शन डायोड, और पीएन जंक्शन डायोड की सहायता से हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर को बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारा कॉम्बिनेशन मिलता है कुछ इस प्रकार का मिलता है, देखिए पीएनपी और एनपीएन। क्लियर हो गया इतना, 3 पॉइंट निकलते हैं जो इन्होंने बच्चों ने यहाँ पर दिखा रखे हैं आपको, 3 पॉइंट निकाल के। इस प्रकार अब हम इसके प्रैक्टिकली भी इसे चेक कर सकते हैं कि यह स्विचिंग डिवाइस के रूप में कैसे कार्य कर। हम क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर होते हैं इसके इलेक्ट्रोडों को चेक करते हैं। हमारे ट्रांजिस्टर में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक बेस होता है, एक एमिटर होता है और एक कलेक्टर होता है। तो इसके लिए हमें मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। और मल्टीमीटर में देखो हमें क्या करना होता है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जो मल्टीमीटर की हमें नोब होती है इसे हम यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर में सेट करेंगे। यहाँ पर लिखा है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखो यहाँ पर सेट करने के बाद हम इस ट्रांजिस्टर के 3 लेगों को इन टर्मिनलों में चेक करेंगे। देखो यहाँ पर एक है हमारा एमीटर, दूसरा है हमारा कलेक्टर, तीसरा है हमारा बेस और चौथा जो दिखा रखा है हमारा वो है इसमें एमीटर। तो बीच वाला पॉइंट हमारा क्या होता है, हमेशा बेस होता है। तो बेस वाले को हमेशा क्या करेंगे, हम बीच वाले में ही कलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार डालने पर अब देखिए ये हमारा देखो रीडिंग नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी डाला है हमने, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन नहीं है। अब इसको एक बार घुमा के चेक कर लेते हैं। देखो घुमा के चेक करने के बाद अगर रीडिंग दिखाएगा तब हम कह सकते हैं कि एनपीएन है। तो यहाँ पर भी हमारा ट्रांजिस्टर जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर नहीं है। अब हम इसको देखो नीचे वाले में चेक करेंगे पीएनपी में। तो नीचे वाले में डालने के बाद देखिए तो यहाँ पर भी हमारी इसकी कोई रीडिंग नहीं आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर के पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है। इसको एक बार हम क्या करेंगे, देखो घुमा के चेक करते हैं। इस प्रकार घुमाने के बाद देखिए इसमें बहुत ज़्यादा रीडिंग आ रही है। तो इस प्रकार की अगर रीडिंग आ रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारे ट्रांजिस्टर के जो हमने इलेक्ट्रोड हैं वो फाइंड कर चुके हैं। हटाइए हाथ। अब देखिए जो हमारा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा इस साइड वाला है राइट हैंड साइड का, ये हमारा एमीटर हो चुका है, बीच वाला हमारा बेस और जो हमारा लेफ्ट हैंड वाला है ये हो गया हमारा कलेक्टर।
तो इस प्रकार हम इसके इलेक्ट्रोडों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा हमारा एमीटर है, कौन सा हमारा बेस है, कौन सा हमारा कलेक्टर है। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में हमने जानकारी ली है। अब इसके आगे देखेंगे हम इसकी कि वर्क क्या करता है और क्यों हम इसको यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर में हमारे कितने पीएन जंक्शन होते हैं सभी को पता है, 2 पीएन जंक्शन होते हैं। ठीक है, एक पीएन जंक्शन हमारा ये बन चुका है, देखिए एक पीएन जंक्शन हमारा ये बन चुका है। देखिए इसी प्रकार हमारे ट्रांजिस्टर में 3 अर्धचालक लेयर होती हैं। एक परत हमारी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो लेयरों की संख्या कितनी हो चुकी है यहाँ पर? 3 हो चुकी है। और जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं इसमें इलेक्ट्रोड कितने होते हैं? वो भी हमारे 3 होते हैं। देखिए पहला इलेक्ट्रोड हमारा कौन सा है? एमीटर। दूसरा हमारा बेस, तीसरा हमारा कलेक्टर। अब ट्रांजिस्टर की हम बात करते हैं यूज की, कहाँ यूज करते हैं हम ट्रांजिस्टर को। तो देखिए ट्रांजिस्टर का यूज कहाँ करते हैं हम? एम्प्लीफिकेशन के लिए, मॉड्यूलेशन और ऑसिलेशन के लिए। तो कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं इसको? एम्प्लीफिकेशन, मॉड्यूलेशन और ऑसिलेशन के लिए। ठीक हो गया। तो देखिए जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं इनमें हम 2 प्रकार के मेटेरियल यूज करते हैं, एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल। देखो ये पी टाइप है या एन टाइप है, 2 प्रकार के अर्धचालक मटेरियल हमने यूज करे हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप है। देखिए जो हमारे पी टाइप और एन टाइप मटेरियल हैं ये कैसे बनते हैं, क्या करते हैं हम? देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन में अशुद्धि मिलाकर, ठीक है, किसका निर्माण होता है यहाँ पर? हमारा पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल का। अब इसकी बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। तो कितने प्रकार के हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से ट्रांजिस्टर होते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब देखिए जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं चाहे वो पीएनपी हो चाहे वो एनपीएन हो, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा बाइपोलर ट्रांजिस्टर, एक होता है हमारा यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। देखिए जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है ये हमारा क्या करता है, इसमें जो करंट फ्लो होता है वो दोनों कंडीशनों में होता है। ठीक हो गया, होल्स के कारण और इलेक्ट्रॉनों के कारण, दोनों के कारण। और जो हमारा यूनिपोलर होता है इसमें जो हमारा करंट फ्लो होती है वो केवल एक ही के कारण होता है, वो चाहे होल के कारण हो चाहे वो किसके कारण हो, इलेक्ट्रॉनों के कारण हो। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ट्रांजिस्टर के सिंबल बनाने के लिए भी आता है और उसका ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए भी आता है। जब ट्रांजिस्टर का हमारे पास यहाँ पर सिंबल बनाने के लिए आएगा तो सिंबल में हम इस प्रकार का बना सकते हैं एनपीएन का, और इस प्रकार से बना सकते हैं पीएनपी का। अगर इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे तो इस प्रकार का बनाएंगे। देखो हम पीएनपी का ब्लॉक डायग्राम हमारे पास ये है और एनपीएन का हमारे पास ब्लॉक डायग्राम ये है। क्लियर हो गया इतना? अब हम इसको सेफ्टी की बात करते हैं कि हम अगर कहीं पर ट्रांजिस्टर को अगर चेंज करना हो तो चेंज करते समय हमें क्या क्या सावधानी देनी चाहिए। देखिए सोल्डरिंग आयरन, देखिए सबसे पहले हम इसकी सेफ्टी की बात करते हैं। जब भी हम ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो चेंज करते समय हमें सबसे बड़ी सावधानी देनी चाहिए कि जो हम यहाँ पर सोल्डर का यूज़ करेंगे, सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करेंगे, वो हमारा 15 वाट से लेके कितने वाट का होना चाहिए? 35 वाट तक का होना चाहिए। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा। अगर तापमान हमारा देखो ज़्यादा करेंगे हम इसमें यूज, इसके कारण हमारा ये क्या होगा, ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कम वाट के सोल्डरिंग आयरन का यूज करते हैं जिससे हम इसके तापमान में कम वृद्धि होगी और जिससे हमारा ट्रांजिस्टर क्या होगा, यहाँ पर फूकता नहीं है। क्लियर हो गया इतना? देखिए दूसरा पॉइंट होता है ट्रांजिस्टर को हम किस हिसाब से लगाते हैं। तो जितने नंबर का हम ट्रांजिस्टर को वहाँ पर से निकालेंगे उसी नंबर के ट्रांजिस्टर को हम क्या करेंगे, वहाँ पर दोबारा लगाना भी होता है। यानी कि हमने पहले कुछ और नंबर का निकाला है, अब उसकी जगह हमने दूसरा हमने क्या कर दिया है, लगा दिया है। ऐसे में हमारे सर्किट को क्या हो सकता है, जलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो ट्रांजिस्टर निकालते समय उसके नंबर को हमें क्या करना चाहिए, सावधानी से चेक कर लेना चाहिए। और दूसरी सेफ्टी देखो यहाँ पर क्या होती है, जो हम सोल्डरिंग करते समय जब हम इसको निकालते हैं तो निकालते समय ट्रांजिस्टर को हम इस प्रकार के डिसोल्डरिंग गन का यूज करते हैं और इस डिसोल्डरिंग गन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसके सोल्डर को हटा सकते हैं और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, नए वाले ट्रांजिस्टर को फिट करेंगे। देखो डिसोल्डरिंग कैसे काम करता है, दिखाइए इनको। देखो इस प्रकार का हमारा डिसोल्डरिंग होता है, जहाँ से हम ट्रांजिस्टर का देखिए इस पॉइंट में अगर हमको बेस को हटाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस प्रकार से इसको रखेंगे। तो देखो इस प्रकार से हम कभी भी क्या कर सकते हैं, जब हमें डिसोल्डरिंग गन की सहायता से हम पहले वाले ट्रांजिस्टर को हटाते हैं तो वहाँ पर हमको इस प्रकार से 15 से लेकर 35 वाट तक के हम सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करेंगे और जिस पॉइंट को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। उसके बाद देखो गर्म करने के बाद इस डिसोल्डरिंग पॉइंट से क्या करेंगे, हम सोल्डर को हटाएंगे और इस प्रकार इसको लगाते हैं। इस प्रकार हम इसको लगाने के बाद जो हमारा डिसोल्डरिंग का पॉइंट होता है इसको प्रेस करते हैं
और प्रेस करने के बाद जो हमारी एक्स्ट्रा सोल्डरिंग होती है कहाँ चली जाती है, इसके अंदर चली जाती है, हटा दो इसको। तो इस प्रकार हम डिसोल्डरिंग के यूज से क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सोल्डर को हटा के ट्रांजिस्टर को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो इतनी सावधानियां हमें देनी चाहिए। यहाँ पर हाई वाट का हमें यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन यूज नहीं करना है, और जितनी रेटिंग है उसी नंबर का हमें ट्रांजिस्टर को वहाँ पर लगाना होता है। और डिसोल्डरिंग की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सोल्डर को हटा सकते हैं। क्लियर हो गया?